हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। बारी है अब आज के नो योर कंपनी की, और आप आज इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके खड़ा हुआ है भारतीय बाजार। अभी आऊंगा मार्केट्स पे चर्चा करने के लिए। मदद करने के लिए होंगे मंत्री फिनमार्ट से अरुण कुमार मंत्री साहब। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, थोड़ी देर में मार्केट्स और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स और थीम्स पे अपन आज चर्चा करेंगे। पहले इस दोपहर की टॉप हेडलाइंस। बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी का मूड। दिग्गज आईटी और एफएमसीजी शेयरों के दम पर निफ्टी 60 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 25,000 के पार। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से रिकवरी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी बहार। आज आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा जोश। इंडेक्स 2% से ज्यादा मजबूत। इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं एफएमसीजी में भी अच्छी खरीदारी। कोलगेट वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल, लेकिन एनबीएफसीज और फार्मा शेयरों पर दबाव, और विंडो फार्मा और श्रीराम फाइनेंस लुढ़के। वेदांता के डीमर्जर प्लान पर केंद्र की आपत्ति। एनसीएलटी में केंद्र सरकार ने कहा, अहम जानकारियों का नहीं किया गया खुलासा। डीमर्जर के बाद सरकार नहीं वसूल पाएगी बकाया। सेबी ने इस मामले में की है आपत्ति। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से क्विक कॉमर्स शेयर भागे। इटर्नल करीब 2% चढ़कर लाइफ टाइम हाइस पर पहुंचा। उधर स्विगी भी करीब 3% मजबूत। दोनों पर डैम कैपिटल की खरीदारी की राय। अगले 3 साल में फ्री कैश फ्लो में तेज ग्रोथ की जताई उम्मीद। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को मंजूरी से गेमिंग से जुड़े शेयर लुढ़के। नजारा टेक्नोलॉजीज करीब 7% टूटा, तो वहीं ऑन मोबाइल में भी बिकवाली। आज संसद में पेश किया गया बिल। और होटल और टूरिज्म शेयरों में जोरदार उछाल। 4% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल इंडियन होटल, साथ ही आईटीसी होटल्स, ईआईएच और शैले होटल्स में भी 4 से 6% का उछाल। ओके, मार्केट्स पहले है तो आज एक इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर आएगा। है सीमित दायरे में, लेकिन बढ़िया मूव्स बने। थोड़ा सा अभी मामला पस पड़ रहा है। हुआ क्या, समीकरण ग्लोब के खराब थे भाई। यूएस से हैंडओवर दिक्कत वाला था। डाउ ऊपर से करेक्ट हो गया था हाईस छूने के बाद, और नैस्डैक 1.5% दबाव में था, और सुबह के फ्यूचर्स भी दबाव में थे यूएस के। हमारे एशिया में जापान के आंकड़े गड़बड़ाए, और एशियन मार्केट्स का मूड भी अच्छा नहीं था। तो हमने उसी ग्लोबल तर्ज पे शुरुआत फ्लैट करी थी, और एक समय 1/4% दबाव भी था। मतलब जो लोज होंगे आज के 930, मतलब कल की क्लोज से 50 पॉइंट दबाव में थे एक समय। शुरुआती ट्रेड में ये हुआ, पर उस 50 पॉइंट के दबाव के बाद घूमे, और गजब का एक्यूमुलेशन, गजब की स्ट्रेंथ। एक ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग डे था, अब से 10 मिनट 20 मिनट पहले तक की कहानी। चलते चलते भारतीय बाजार पहुंच गए थे निफ्टी 25,060, 25,065 के जोन्स पे। तो एक तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर 25,000 का, उसके पार गए। परसों बहुत अच्छी खबरों के दम पर अपन गए थे 25,022 तक, वहां से ठंडे पड़े थे। कल भी उस जोन्स को टारगेट करने गए थे, 25,012 के आसपास से फिर ठंडे पड़ गए थे। तो 25,000 के लेवल्स हों या फिर ये पिछले 2 दिनों के हाईज हों, सबके पार निकले। 25,000 की अहमियत न सिर्फ साइकोलॉजिकल थी, 25,000 की अहमियत यह भी थी कि सबसे तगड़े कॉल राइटर्स का जोन भी वही है, दीवार भी वही है। उसको ब्रीच तो करा। जिस ट्रेजेक्टरी में जा रहे थे हम 25,060 के आसपास, वो जोन था जहां कॉल राइटर्स 25,000 के लड़खड़ाते।
क्योंकि 25,000 के कॉल पे कल की क्लोज तक प्रीमियम था 75 रुपए के आसपास का। तो वो जोन 60-65 का जो आ रहा था वो वही जोन से धीरे धीरे करके वहीं पे कॉल राइटर्स का हौसला पस्त पड़ना शुरू होता। पर वहीं से मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। अभी तक का समीकरण ये है, पर हाँ मोमेंटम स्ट्रांग है, टेक्सचर बढ़िया बाय ऑन डिप्स का है। आज 5वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है जब भारतीय बाजार बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स पे भी बाद में आता हूं। पहले मंत्री साहब को लाइए स्क्रीन पे। निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है? ऐसा नहीं है गेंस गिव अप करें। एक दीवार 25,000 की थी, वहां पे जाके थोड़ा सा मामला कंसोलिडेशन की तरफ गया तो उस दीवार को चैलेंज कर रहे थे। अब उस जोन को जो कॉल राइटर्स का उसको चैलेंज करने की जोन पे खड़े हुए ट्रेजेक्टरी पे। मंत्री साहब बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर समझ में आता है, पर अभी क्या एग्रेसिवली हाईज पे भी खरीदारी करने का मन बन रहा है? आप लोग की गट फीलिंग, आप लोग का कॉल, चार्ट्स और डेटा देखते हुए ये मान के चल रहे हो और तेजी तूल पकड़ेगी? क्योंकि थोड़ा सा वो पॉकेट अब क्रिटिकल है जिस जोन पे हम खड़े हुए हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, दो सेक्टर जो मार्केट को लीड कर सकते हैं, एक तो निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक है। दोनों में बेस फॉर्मेशन हो चुका है आशीष जी। तो मुझे लग रहा है बायोनडिप्स का जैसा कि आपने क्लियरली कहा, बायोनडिप्स का सिनेरियो तो अभी भी है। तो हमें लग रहा है कल की जो एक्सपायरी होनी है थर्सडे, तो 25,150 वहां तक मुझे लग रहा है निफ्टी का मोमेंटम आ सकता है। 24,900, 25,000 ये दोनों के कॉल राइटर्स अभी भी बने हुए हैं जो कल की एक्सपायरी के हैं। तो उनमें से मुझे लग रहा है थोड़ी कवरिंग देखने को मिलेगी और थोड़ा बहुत एफआईएस की तरफ से भी शॉर्ट कवर हुए। तो 24,900 ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर किसी ने लॉन्ग कैरी किया है। तो मोमेंटम और बनना चाहिए। 24,150 ये मैक्स मुझे लग रहा है टारगेट होना चाहिए। 24,150 आशीष जी एक क्लस्टर ऑफ आप कह सकते हैं रेजिस्टेंसेस है। तो फिलहाल मेरे टारगेट ऊपर में 24,150 तक के ही है। वहां तक आने के बाद एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। तो क्लियर टेक्सचर बाय ऑन डिप्स है और 24,150 वहां तक के टारगेट्स निफ्टी में आ सकते हैं। ओके, तो हमें 24,900 पे अपने स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। अभी ये मोमेंटम और तूल पकड़ेगा। कल है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी और मंत्री साहब कह रहे हैं वो एक्सपायरी इन ऑल लाइकलीहुड 25,150 के जोन्स के आसपास हो सकती है। तो अपने पास ईदर वेज के लेवल्स हैं। अपने रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हुए एंट्री करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं इस बाजार में। आपने सेक्टर की बात करी थी, इंटरेस्टिंग है। आज टूल तो आईटी ने दिया, सरप्राइजिंगली आईटी ने दिया। अगर कल कोई नैस्डैक से क्यूज रीड करना चाह रहा था तो नैस्डैक में कल मुनाफा वसूली थी। और आईटी इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा एटलीस्ट सेंटिमेंट के लिहाज से क्यूज नैस्डैक से लेती है। तो कल नैस्डैक 1.5% गिरा था। वहाँ पे हायर लेवल्स पे वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आ रही थी। उसके बावजूद देखिए आईटी का क्या बढ़िया दिन बना है। शुरुआत बस स्क्रीन पे पूरी तेजी, ऐसे ही इन्फोसिस का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा। क्या बढ़िया दमखम उस स्टॉक ने दिखाया। निफ्टी का टॉप गेनर, निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर, 3.25% उछाल के साथ आज इन्फोसिस कामकाज करता हुआ। सेक्टोरल जरा दिखाइएगा एक बार। आईटी और एफएमसीजी बेसिकली कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज अच्छा कर रही हैं। आईटी शुभ वेटेज वाला तो उसी के जलवे हैं। बैंक्स बेस फॉर्मेशन की बात मंत्री साहब कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स आज भी एक स्टेप बैकवर्ड्स ही हैं। 1/4%, एक समय तो खैर आधे % के आसपास का दबाव था, अभी भी 1/4% कमजोरी के साथ बैंक्स हैं। और फार्मास्यूटिकल्स दबाव में। अब इसमें एक ऑरोबिंदो फार्मा बड़ा रीजन हो सकता है, उस स्टॉक पे भी अभी व्यू लूंगा। लेकिन ये बड़े सेक्टर्स की आज की कहानी। आज कमान संभाली है आईटी ने। मंत्री साहब आप जब कह रहे हैं बेस फॉर्मेशन, आईटी तो चल पड़ा, बैंक्स पिछले कई दिनों से लैगार्ड है, जबकि बैंक्स के लिए ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थे। अगर कोई एसएनपी अपग्रेड सबसे बड़ा पॉजिटिव मान रहा था तो ये बैंक्स के लिए डायरेक्ट इंपैक्ट वाली स्टोरी थी, लेकिन बैंक्स फिर भी लैगार्ड ही रह गए। आप जब बेस फॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो आप ये मान के चल रहे हो इसका मतलब बैंक्स यहां से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे? आशीष जी, डेफिनेटली मेरा भी वही व्यू है। इनफैक्ट ब्रेकआउट जो हुआ था 55,400, 55,500 के ऊपर हुआ था। फिर 2 दिन आपने देखा ऊपर खुले, बैंक निफ्टी वापस आज नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। पर आज वापस एक सपोर्ट के आसपास है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिवर्सल बैंक निफ्टी में हो सकता है। उसके दो कारण है। एक तो एचडीएफसी बैंक अपने सपोर्ट पे आ चुका है। आईसीआईसीआई बैंक भी वापस 1320, 1325 के आसपास है।
तो ये दोनों का ही मेजर वेटेज है और यहाँ से अगर ये दोनों पलटेंगे तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी वैसे भी मुझे लग रहा है थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है अगर आप निफ्टी आईटी से कंपेयर करते हैं। आज निफ्टी आईटी ने शॉर्ट कवरिंग के संकेत दिए हैं। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कर दे तो मुझे लग रहा है मार्केट वापस 150 की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर देखते हुए बैंक निफ्टी हो सकता है आज लास्ट आवर में या फिर कल के सेशन में थोड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो दोनों इंडाइसिस ही मुझे लग रहा है मार्केट को ऊपर लेके जाए। ये बात सही लग मुझे भी रहा था। आज सुबह जब टीम बनाई थी सीधा सौदा की तो मैंने इन्फोसिस और एक्सिस बैंक हाईलाइट करा था। इन्फी तो खैर आज बढ़िया मूव दे गया। एक्सिस मेरे ख्याल से लास्ट मैंने देखा तो लाल में ट्रेड करा था, फ्लैट था शायद। एक बार एक्सिस बैंक दिखाइएगा। फ्लैट ही है, लोअर से रिकवर जरूर है लेकिन फ्लैट है। लेकिन मंत्री साहब कह रहे हैं दिग्गज आईसीआईसी एचडीएफसी बैंक के इंडिविजुअल चार्ट्स की रीडिंग वगैरह देख के लग रहा है निफ्टी बैंक अब यहां से शायद पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना शुरू करे। अच्छा, मैं मंत्री साहब के बढ़िया स्टॉक आइडियाज भी लेकर आऊंगा। अभी और भी थीम्स हैं और भी स्टॉक्स हैं। मैंने औरबिंदो की बात छेड़ी थी, सब पे बातचीत करूंगा लेकिन पहले दिल्ली जा रहा हूं आलोक के पास। दरअसल एक तरफ एसएनपी का इंडिया अपग्रेड 17 साल बाद आया, वो थर्सडे को आया, और फ्राइडे को पीएम मोदी की वो इंडिपेंडेंस डे स्पीच, और उस स्पीच की हाईलाइट थी 8 साल जीएसटी इंट्रोडक्शन के बाद जीएसटी 2.0, वो रिफॉर्म्स की तैयारी, मच अवेटेड रिफॉर्म्स की तैयारी। उसी कड़ी में आज और कल 2 दिनों की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। हेलो, वहीं बैठक से जुड़े हैं क्या? हेलो, गुड आफ्टरनून भाई साहब। ये वही बैठक चल रही है जहां से आप जुड़े हो क्या? और क्या मुद्दे हैं वो? अब हमारी नजर तो वो थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो रैशनलाइजेशन, वही डिस्कस हो रहा है क्या इस समय? बिल्कुल, देखिए वो भी डिस्कस होगा और आज बैठक शुरू हो रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था उसके बाद से आज जो 2 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है उसमें जो पहली बैठक है वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस वाली है, जिसमें ये तय होना है कि जो भी एसेंशियल आइटम है उनको 5% के जीएसटी दर में कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% सर्विस पर जीएसटी है। लिहाजा उसको 5% पर लाने के लिए ये कंसेंसस बनाया जाएगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में। और दूसरी बैठक सेस पर है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हाई रेट जो रखा गया है 40%, उसके बाद सरकार ने कहा है कि उसके बाद कोई भी सेस नहीं लगाया जाएगा, कुछ एक आइटम को छोड़ के। तो वो भी तय होगा। आज ही बैठक है, वो सेस वाली भी बैठक आज देर शाम है। उसमें भी इस बात के लिए कंसेंसस बनेगा कि राज्य कब से सेस वसूलना बंद कर सकते हैं, यानी कि जो जीएसटी में कंपनसेशन सेस की वसूली होती है वो कब से बंद कर देंगे। कल रेट रैशनलाइजेशन वाली बैठक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 दरों का सुझाव दिया गया है केंद्र की तरफ से, जिसमें 5% और 28% वाला रेट है। 5 और 18% वाला रेट है, जिसमें 5% में सभी एसेंशियल आइटम को रखा गया है, 18% पर जितने भी कंज्यूमर गुड्स और व्हाइट गुड्स जैसी चीजें हैं, एस्पिरेशनल चीजें हैं, उनको रखा गया है। तो इस पर सहमति बनाने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी राज्यों के वित्त मंत्री हैं, उनमें आपस में कंसेंसस बनेगा। और ये जब रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को जाएगी तो जीएसटी काउंसिल पर इस पर अंतिम फैसला होगा। तो जीएसटी काउंसिल के फैसले से पहले एक राज्यों के बीच में आपस में कंसेंसस बनाने की ये कोशिश की जा रही है। और वित्त मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान कर ही दिया गया है कि जो हम चाहते हैं कि 2 दरों वाली जीएसटी हो, उसको लेकर इस पूरे बैठक में चर्चा की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन तमाम बैठकों से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्री को एड्रेस करेंगी, बताएंगी कि क्यों जरूरत है 8 साल के बाद इस जीएसटी के बड़े 2.0 रिफॉर्म की, और क्यों सरकार चाहती है कि ये रिफॉर्म हो ताकि आम आदमी, एमएसएमई, कारपोरेट सबको, टैक्स पेयर को फायदा मिले। तो अपना पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार, वित्त मंत्री यहां पर सबको एड्रेस करेंगी। और 2 दिनों की बैठक में उम्मीद की जा रही है कि जो कंसेंसस बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और जो हमें बता रहे हैं सूत्र कि सितंबर महीने में तीसरे हफ्ते में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है। उसमें देखेंगे तो कई सारे फैसले इंपॉर्टेंट होते हुए दिख सकते हैं। एक बात बताओ, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मतलब फाइनेंस मिनिस्टर और राज्यों के एफएम्स, इन सब के बीच में बैठक होगी, यहाँ पे सहमति बनेगी, उसके बाद जीएसटी काउंसिल भी तो इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सेंटर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, सिर्फ इसमें राज्यों के ही वित्त मंत्री होते हैं, केंद्र की तरफ से कोई भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। इनको एफएम साहिबा प्रेजेंटेशन दे रही होंगी, मंत्री होती हैं, वो अध्यक्ष होती हैं।
हाँ, ओके बिल्कुल। ओके, तो इसीलिए वित्त मंत्री यहाँ पर आके अपनी बात रखेंगी। ठीक बात। इन जीओएम के सामने वित्त मंत्री अपनी बात रखेंगी। तो आज हेल्थ और लाइफ पे 18% जीएसटी लगता है, 5% पे लाने की तैयारी। इसमें खैर हेल्थ इंडस्ट्री और इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री थोड़ी सी कंसर्न्ड है। सीएनबीसी आवाज ने वो मामला उठाया था, क्यों कंसर्न्ड है? इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना ऐसा हो रहा है तो और नुकसान में हो जाएगा मामला इनके लिए। देखते हैं क्या फैसला वहां पे आता है, क्या डिसाइड करते हैं। दूसरा, सेस को लेकर कि अगर डीमेरिट लिस्ट आई रही है तो सेस को हटा दो यार। और कल होना है वो रेट रैशनलाइजेशन पे। भाई जीएसटी लाने का मूल मकसद ये था कि आसान करें प्रक्रिया को। अभी तो बहुत सारा इशू आ गया है, इतने सारे अलग अलग स्लैब्स हैं। अब 2 स्लैब में सबको ज्यादातर डालने की कोशिश हो रही होगी। वो रैशनलाइजेशन पे कल जीओएम हो रही होगी। आलोक बढ़िया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये कंजम्पशन वाली थीम तब से ही तूल पकड़ गई है जब से ये अपडेट्स आए थे मंडे ऑनवर्ड। नेस्ले का स्टॉक, सारे एफएमसीजी उसमें नेस्ले दिखाइए, एकदम से और अच्छे मूव्स बनने शुरू हुए शायद नेस्ले पे। अरे स्टॉक फायर करिए क्विकली स्क्रीन पे, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए क्या मूव बने हैं। अभी अभी आलोक ने बातचीत शुरू करी और नेस्ले देखिए क्या तार जैसे खड़ा हुआ है। मंत्री साहब, मैगी अच्छी लगती है आपको क्या? आशीष जी, मैगी घर पे तो खाते हैं पर यूजुअली मैं नहीं खाता हूँ, पर टेस्ट उसका काफी अच्छा होता है। एक दो बार खाया है उसे। एक ही 2 बार खाया, आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? जी आशीष जी, यूजुअली खाता नहीं हूँ, वैसे अवॉइड करता हूँ मैगी को, पर कभी कभी अगर घर में बन जाती है तो उसको टेस्ट जरूर करती हूँ। अच्छा, नेस्ले का स्टॉक कैसा लग रहा है मंत्री साहब? बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं इसमें। आशीष जी, 1220 तक मुझे लग रहा है जाना चाहिए। एक्सीलेंट आपने पिक किया है, और 1220 1225 वहां तक के टारगेट्स को इसमें क्लियरली नजर आ रहा है। वैसे भी लीडर एक्चुअल ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया और नेस्ले अभी ब्रेकआउट बाकी है। तो मुझे लग रहा है 1220 से तक के तो टारगेट्स में जरूर देखने को मिलेंगे। अभी भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, 170 का स्टॉप लॉस लगाए और 1220 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक स्टैक दिखाइएगा, न्यू एज कंपनीज वाला। कुछ हेडलाइन में मेंशन थे, उसके अलावा भी कहानियां हैं। इटर्नल, अर्स्टवाइल जोमैटो रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है। स्विगी 300 के नीचे स्लिप हुआ था, चलते चलते आज 420 पे आके खड़ा हुआ है। आज भी अच्छी मजबूती है। ओला इलेक्ट्रिक में तगड़े वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रहा है। पेटीएम 52 हफ्तों के हाईज के साथ कामकाज कर रहा है। क्या मूव्स बने स्टॉक में। इसी कड़ी में डिलीवरी होना चाहिए। जब से वो एक्विजिशन कर रहा था, डिलीवरी अब धीरे धीरे करके वो भी 52 हफ्तों के हाईज पे आके खड़ा हुआ है। मंत्री साहब, इस न्यू एज पैक में से कोई टेक्निकली साउंड जिस पे आप दाव लगाना चाहते हैं, सोच के रखिएगा। पैक दिखाइएगा न्यू एज का, इनमें इनके बियॉन्ड कोई और ऐसा स्टॉक हो जो मंत्री साहब के रडार पे हो। मंत्री साहब, अपने पास समय नहीं है, लेकिन न्यू एज आपका प्रेफरेंस और आपकी अदरवाइज सबसे अच्छी पिक कौन सी स्टॉक स्पेसिफिक इस समय? आशीष जी, अगर पूरे में ही कंपेयर करते हैं तो स्विगी का चार्ट मुझे लग रहा है काफी अच्छा है, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी रहा है। तो 418-19 के आसपास चल रहा है। इटर्नल अपने ऑल टाइम हाइस पे है, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है अब स्विगी भी थोड़ा हो सकता है कैचअप करे। टेक्निकली भी मुझे लग रहा है काफी मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो स्विगी को लेके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 410 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 445-450 तक ये जा सकता है। टेक्निकली थोड़ा ओवरसोल्ड से अब थोड़ा बुलिश टेरिटरी में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा करना चाहिए। और आपकी पिक कौन सी थी जो आप सोच के आए थे मंत्री साहब? आशीष जी, एक स्टॉक है जो हमने रिसेंटली रिकमेंड किया है, एक हाफ एन आवर पहले। कमिंस इंडिया में बाई करने की सलाह रहेगी अगर किसी ने कल बीटीएसटी के लिए ट्रेड लेना है। तो कमिंस इंडिया में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 3820 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाई करने की सलाह रहेगी। 3940 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं और 3785 का स्टॉप लॉस है। डन। मंत्री साहब, थैंक यू सो मच डिटेल में बाजार पे बातचीत करने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करने के लिए। ब्रेक है भाई, ब्रेक के उस पार सैंडविच सेशन का वो पेनल्टीमेट बेहद इंपॉर्टेंट आर सामने खड़ा है। आखिरी 1-1.5 घंटा डिटेल कवरेज कमाई का अड्डा में, ब्रेक के उस पार।